नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। सोनीपत में बीजेपी ने जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया, जिसमें पीएम मोदी ने शिरकत करते हुए जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने जहां एक तरफ जनसभा में बीजेपी के कार्यों को गिनवाया, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। भाजपा सरकार में हरियाणा आज खेती और उद्योग दोनों मामलों में देश के टॉप राज्यों में अपनी जगह बना रहा है। जब औद्योगिकरण बढ़ता है तो इसका सबसे अधिक फायदा गरीब को, किसान को और दलित को होता है। बाबा साहब आंबेडकर, जिन्होंने बाबा साहब आंबेडकर को पढ़ा होगा, न पढ़ा हो तो पढ़ ले। बाबा साहब आंबेडकर मानते थे कि दलितों के सशक्तिकरण में उद्योगों की बड़ी भूमिका होती है। वो देखते थे कि गरीब के पास, दलितों के पास, वंचितों के पास पर्याप्त जमीन नहीं होती। वो आज माननीय पंडित दीनदयाल जी की जयंती है, जिन्होंने अपने पूरे जीवन से हमें एक सूत्र और संदेश दिया, अंत्योदय का। माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 10 सालों से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसी अंत्योदय के सिद्धांत को लेकर के चल रही है, और हमने केवल अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि हमने तो शुरुआत ही अंतिम व्यक्ति से की है। माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 10 सालों में हरियाणा के हर वर्ग का, हर व्यक्ति का जो विकास हुआ है, वह डबल इंजन की सरकार के कारण हुआ है। और डबल इंजन की ताकत क्या होती है, हरियाणा आज अच्छी तरह से जानता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया, हमने अपनी बहनों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की भाइयों संकल्प लिया है। आपने आयुष्मान भारत से गरीबों का मुफ्त इलाज दिया, हमने हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज और हर जिला अस्पताल को 200 बेड करने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने हर गरीब के जन धन खाते खुलवाए, हमने उन्हीं जन धन खातों में सीधे बुजुर्गों की पेंशन भेजना शुरू कर दिया है। आपने तो वहीं रेवाड़ी से बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव की चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पार्टी को जमकर आड़े हाथों लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से कई सवाल किए। उन्होंने कहा कि 2-2 रुपए मुआवजे के चेक देकर प्रदेश के भोले भाले किसानों के साथ मजाक करने वाली कांग्रेस पार्टी आज किस मुंह से किसान हितैषी होने का दावा कर रही है। उन्होंने कहा कि 10 सालों के शासन में कांग्रेस ने हरियाणा के किसानों की बेशकीमती जमीन का अधिग्रहण करके दिल्ली में बैठे कांग्रेस के दामाद को खुश करने का काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों का मसीहा होने का ढोंग कर रहे भूपेंद्र हुड्डा पहले ये बताएं कि अपने राज्य में उन्होंने किसानों के साथ छल करने के अलावा उनकी भलाई के लिए आखिर कौन सा बड़ा काम किया है। देखिए पूरे उत्साह है जो पूरे हरियाणा में एक बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है।
और हरियाणा प्रदेश के लोगों ने ये मन बनाया कि तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो भाग रही है। 5 अक्टूबर को भारी संख्या में हरियाणा प्रदेश को अपने भाई बेटे डबल इंजन सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार को वोट देंगे और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी देगी। ये तय हरियाणा प्रदेश के लोगों ने कर दिया है। मैं आज क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री है और वो लगातार किसान मांगते हुए मेरा कुछ क्वेश्चन है, मैं पूछ रहा हूँ। आज भी मैंने उनको एक क्वेश्चन पूछा है। मैंने वो किसानों के साथ उन्होंने हमेशा छल किया, वो किसान का मसीहा बना और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस सरकार ने किसानों को लूटने वाली देश भर में अगर कोई पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। हरियाणा का किसान तो कांग्रेस द्वारा किसानों की जमीन तक लूट करके दामाद को खुश करने का काम हरियाणा की कांग्रेस ने किया। चुनाव आने पर ये कांग्रेस के नेता भूपेंद्र हुड्डा किसान हितैषी बनने का ढोंग करने वाली कांग्रेस पार्टी बापू बेटे से मेरे कुछ सवाल है, वो बताएं। मैं उनको चुनौती देता, मैं उनको ये बोलता हूँ कि आप मेरे इन क्वेश्चनों का उत्तर दें। आप 10 वर्ष तक 2004 से लेकर के 2014 तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के किसान की 24 फसलें MSP पर खरीदने का काम कर रही है। मैंने कहा कांग्रेस ने आपने 10 वर्षों के कार्यकाल में किसान की कितनी फसल MSP पर खरीदी, ये बताने का काम ये भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के लोग करें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए देने की शुरुआत ये भारतीय जनता पार्टी मोदी की सरकार ने की है। हुड्डा और राहुल गांधी जवाब दें कि इतिहास के 70 साल में अब तक कभी भी उन्होंने किसानों को नियमित सालाना कोई राशि दी है, इसके बारे में बता दें। फरीदाबाद में सीएम नायब सिंह सैनी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। साथ ही कहा कि लोगों से इस प्रकार के बयान मामन खान के लिए उचित नहीं है। ऐसा अगर वे करेंगे तो उनके लिए उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मामन खान की ऐसी सोच उनके संस्कारों से पैदा हुई है, क्योंकि वो इसी संस्कार के अंदर पले हैं, इसी संस्कार के अंदर बड़े हुए हैं। हम उन्हें सलाह देते हैं कि वे अपने बयानों को सुधारें। भाषा है जो भाषा समाज के अंदर द्वेष पैदा करने की है, समाज को तोड़ने की है। मामन साहब क्योंकि दोषी हैं, जेल के अंदर से आए हैं, और मामन साहब उस बात को भूल जाएं, क्योंकि जो व्यक्ति दोषी होता है उस दोषी व्यक्ति के खिलाफ कानून अपना कार्रवाई करती है, और इस प्रकार के जो बयान देने वो मामन खान के लिए उचित नहीं है। ऐसा अगर वो करेंगे तो उसके लिए बहुत दिक्कतों का उसको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि समाज में एक सम्मानजनक तरीके से रहना चाहिए। जो वहाँ का नू का घटनाक्रम हुआ है, उस घटनाक्रम का जो दोषी है, जो उसका प्लानर है, वो मामन खान है, और ऐसे व्यक्ति को कानून की दृष्टि से उसको कोई बख्शने का ना वो बख्शा जाएगा, ना उसको बख्शने का सवाल है। अगर वो ये समझता है कि सरकार आएगी, सरकार अगर आएगी कौन सा वो सिर के ऊपर उठा लेगा, उसको सोच समझ करके बयान देना चाहिए। लिस्टें तो किस किस की बनी हुई है, किसकी नहीं बनी हुई, इसकी चिंता छोड़िए, आप अपनी चिंता करिए, अपने आप को बचाव कीजिए, जो कानून के आप जाल में फंसे हुए हो। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने किसानों के मुद्दों पर कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस से किसानों के मुद्दे पर कुछ सवाल भी किए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इन सवालों को पोस्ट किया है। सीएम
नायब सिंह सैनी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि कांग्रेस ने हमेशा किसानों से छल किया है। किसानों को लूटने वाली देश में अगर कोई एक पार्टी है तो वो कांग्रेस है। इसी के साथ हरियाणा का किसान तो कांग्रेस द्वारा किसानों की जमीन तक की लूट का गवाह है। चुनाव आने पर किसान हितैषी बनने का ढोंग करने वाली कांग्रेस पार्टी और बाबू बेटे से कुछ सवाल पूछते हुए चुनौती देता हूं कि वे इसका जवाब दें। सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस और उसके सीएलयू गैंग का चाल, चेहरा, चरित्र हरियाणा का एक एक किसान पहचानता है। अगर राहुल गांधी और हुड्डा किसानों से कान पकड़कर 100 बार भी माफी मांगे तो भी किसानों के साथ की गई अपनी गलती से मुक्त नहीं होंगे। किसान की आशा भी भाजपा है, भरोसा भी भाजपा है। हिसार में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इस मौके पर कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि लोकतंत्र में 5 साल बाद चुनाव का यज्ञ आता है। इस यज्ञ में पहले भी वो लगातार आते रहे हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि हिसार से बीजेपी उम्मीदवार को आपने पहले भी बड़े वोटों के अंतर से विधायक चुना था और इस बार भी भारी मतों से विजयी बनाए। इसी के साथ मनोहर लाल ने कहा कि बीजेपी की सरकार में यदि हिसार से हिस्सेदारी करनी है तो किसी के भ्रम में मत फंसना। वर्तमान हिसार में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नाते और आपने लगातार उनको पहले भी बड़े वोटों के मार्जिन से और विधायक चुना, लगातार आप मंत्री भी इस नाते से हरियाणा सरकार के अंदर रहे और पूरे प्रदेश में अपने विभाग जो भी इनके पास है उस नाते से इन्होंने बढ़िया काम किया। बहुत सुलझे व्यक्तित्व के नाते डॉक्टर कमल गुप्ता जी जन जन के चहेते आपके बीच में वर्षों से काम कर रहे हैं। भाई थोड़ा देखो, जनता को बैठने तो मेरे मित्रों, आप तो साइड में खड़े होकर भी कहीं ले लोगे मेरा फोटो। थोड़ा साइड में हो जाओ और साइड में हो जाओ। मुझे जनता को संबोधन ज्यादा देना है, आपकी साइड में आओ और साइड में आओ। पीछे हमारी बहनें बैठती हैं, उनके पीछे मत आओ। कुरुक्षेत्र में बीजेपी ने जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शिरकत की है। इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नितिन गडकरी ने सभी से उनके पक्ष में वोट की अपील की। जनसभा को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों को ऊर्जादाता नाम दिया है। इसी के साथ हमारी सरकार ने किसानों के लिए योजनाएं भी बनाई हैं। साथ ही नितिन गडकरी ने कहा कि हमारी सरकार में हरियाणा लगातार आगे बढ़ रहा है। हमारा लक्ष्य युवाओं को काम देना है। गडकरी ने आगे कहा कि हमने लोगों के पलायन को कम किया है। मालूम है, जब मैं रादौर से, अभी मालूम नहीं मुझे कहा हो गया, बबेन से रादौर आता था तो बबेन से पहले शाहबाद जाता था और रादौर से फिर कुरुक्षेत्र आता था। ऐसा ही रोड था ना। तो मुझे मालूम है कि कुरुक्षेत्र के लिए रिंग रोड की आवश्यकता है। मैंने आने के पहले, चुनाव के पहले ही आपका रिंग रोड मंजूर करके दिया है। फरीदाबाद में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनावी प्रचार के दौरान अलग अलग इलाकों में पहुंचे, जहां पहले भूपेंद्र हुड्डा का हेलीकॉप्टर सेक्टर 12 में पहुंचा, जहां पर हुड्डा ने पहुंचने पर बड़कल, एनआईटी और ओल्ड फरीदाबाद विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी विजय प्रताप, नीरज शर्मा और लखन कुमार सिंगला ने उनको चांदी का गदा देकर जोरदार स्वागत किया। जिसके बाद भूपेंद्र हुड्डा बड़खल विधानसभा के 1 नंबर मार्केट में संतों के गुरुद्वारे के पास पहुंचे, जहां पर उन्होंने पहले संतों के गुरुद्वारे में माथा टेककर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री को बीजेपी को घेरते हुए कहा कि वो पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि कांग्रेस का आ रही है, बीजेपी जा रही है। उन्होंने साथ ही कहा कि जब उन्होंने 2014 में सत्ता छोड़ी थी तब हरियाणा विकास में नंबर 1 था, अब हरियाणा लूट और भ्रष्टाचार में सबसे आगे है। पंडित जी ने बसाया था, हमारे को आज तक नया मिला जिन्हें दुनिया में नाम कमाया हमारा। तो इस वास्ते लोगों ने मन बना लिया, 36 बरादरी ने, कि अब की बार कांग्रेस की सरकार, ये मैं लेंगे। अब सवाल फरीदाबाद का
हमारे को सेवा का मौका मिला। उस समय जो फरीदाबाद पंडित जी ने बसाया था, हमारे से पहले जो नेहरू सरकार थी, उस समय की सरकारों ने भी सहयोग दिया। आप सभी जानते हैं 2009 से 14 के बीच हरियाणा ने हर क्षेत्र में नए आयाम छुए। हरियाणा के नवनिर्माण में आज भी किसी का नाम लिया जाता है तो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का लिया जाता है। उस समय फरीदाबाद को क्या नहीं मिला। चंडीगढ़ में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान सुप्रिया ने किसानों के मुद्दे को लेकर केंद्र और हरियाणा सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि हरियाणा और केंद्र सरकार ने किसानों पर लाठीचार्ज किया। किसान दिल्ली जाना चाहते थे लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया। श्रीनेत ने कहा कि चुनाव में इनका भी हिसाब होगा। ये तस्वीर है किसान आंदोलन के दौरान की तस्वीर है। किसान अपने हक की मांग कर रहे थे और उन पर लाठियां बरसवाने का काम इसी हरियाणा की सरकार ने किया था। डबल इंजन की सरकार ने किया था, नरेंद्र मोदी ने किया था। और दूसरी एक ये तस्वीर है, एरियल व्यू है। किसान बहादुरगढ़ से 3 बार विधायक बन चुके राजेंद्र जून इस बार भी काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। वो जहां भी जा रहे हैं लोग उनका जोरदार स्वागत और सम्मान कर रहे हैं। शहर हो या गांव, हर जगह उनके समर्थकों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। कोई फूलमाला से सम्मान तो कोई लड्डू से उन्हें तोल रहा है। बुधवार को भी शहर के रिहायशी सेक्टरों और इलाके के कई गांवों में आयोजित कार्यक्रमों में राजेंद्र सिंह जून ने शिरकत की। इस दौरान लोगों ने उनका जोरदार अभिनंदन किया। वहीं लोगों ने कहा कि राजेंद्र जून ईमानदार हैं। आज तक किसी करप्शन में इनका नाम नहीं आया और राजनीति में ऐसे कम ही लोग मिलते हैं। इस दौरान राजेंद्र जून ने कहा कि बहादुरगढ़ में हुड्डा राज में खूब विकास कार्य हुआ था लेकिन बीजेपी की सरकार आई तो कोई काम नहीं हुआ। हमारे कल जो है ना गांव के प्रोग्राम थे, 7-8 गांव के प्रोग्राम थे। बहुत वेलकम मिला मेरे को। इतना वेलकम कभी भी जो है ना 20 साल के अंदर मिला। हर गांव के अंदर जो है ना घोड़ियां नाच रही थी और ढोल नगारों से जो है ना मेरा स्वागत किया गया, फूल मालों से मेरा स्वागत किया गया और उत्साह है लोगों के अंदर। बदलाव चाहते हैं। इस 10 साल की सरकार को जो है तंग आ चुके हैं इससे और इसको जरा हरियाणा से फेंकना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि फिर शाम के टाइम मेरे जरा शहर के अंदर प्रोग्राम थे, शहर के अंदर भी बहुत ही अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं। समझता हूं कि लोगों के अंदर इतना उत्साह हो रहा है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी को वो देखना चाहते हैं, क्योंकि 10 साल के अंदर जो विकास चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में हुए थे, खट्टर सरकार ने नाश कर दिया। कोई भी विकास नहीं हुआ पूरे हरियाणा के अंदर। बहादुरगढ़ के अंदर तो एक भी कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आया। जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी नए प्रोजेक्ट लेके आए थे, मेट्रो लेके आए थे, बाईपास लेके आए थे, हॉस्पिटल लेके आए थे, अनेक सुविधाएं लेके आए थे, खिलाड़ियों की सुविधाएं लेके आए थे। इस खट्टर ने सारी जितनी भी हुड्डा साहब की सुविधाएं थी वो सारी कैंसिल करके लोगों को तंग करने के लिए प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, वोटर आईडी, फलां आईडी ये करके लोगों को इतना दुखी कर रखा है। हमारी सरकार आएगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ऐलान कर दिया कि सारी आइडिया सब कैसे कर देंगे और जो हमारे राज्य के अंदर जो सिस्टम था वो सिस्टम लागू होगा, किसी को परेशान नहीं करेंगे। खबर बल्लभगढ़ से है, जहां उज्जैन से राज्यसभा सांसद महंत बालयोगी उमेश नाथ बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद शर्मा के पक्ष में वोट की अपील करने पहुंचे। सांसद महंत बालयोगी उमेश नाथ ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देश की सीमाएं सुरक्षित है, सनातन धर्म की सुरक्षा तय हुई है। उन्होंने कहा कि सामाजिक समरसता भी बढ़ी है, जाति और पाति के नाम पर होने वाले झगड़े और दंगों पर विराम लगा है। बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद शर्मा ने महंत बालक उमेश नाथ योगी जी का बल्लभगढ़ की धरा पर पहुंचने पर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने विकास कार्य किए हैं और आगे भी प्रदेश का विकास कराने के लिए संकल्पबद्ध है। कराने का काम किया, उसका मुहूर्त बाकी है। और दक्षिण हरियाणा का, हरियाणा सरकार में दक्षिण हरियाणा का पहला, हिसार में, रोहतक में सिरसा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, पहला एलिवेटेड पुल अगर 250 करोड़ की लागत से बना तो स्टेट की तरफ से पहला एलिवेटेड पुल 250 करोड़ का बल्लभगढ़ मोहना रोड पर बनाने का काम करा। हमने सारे रोडों को 4 लाइन बनाने का काम करा, तिगाम रोड हो, मोहना रोड हो।
खबर गोगामेडी से है, जहां उत्तर भारत के प्रसिद्ध गोगामेडी मेले में इस साल रिकॉर्ड 24,58,000 श्रद्धालु पहुंचे। हिंदू मुस्लिम सहित प्रत्येक वर्ग और धर्म के अनुयायियों की आस्था के प्रतीक उत्तर भारत के प्रसिद्ध मेले गोगामेडी में हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हिमाचल प्रदेश से प्रतिवर्ष लाखों व्यक्ति लोक देवता गोगा जी की समाधि पर भोग लगाने पहुंचते हैं। क्योंकि यहाँ पे लक्की मेला होने से लक्की से भी तो काफी बड़ी संख्या में ज्यादा जो है भीड़ रहती है, तो मोबाइल नेटवर्क जो है जाम हो जाता है, फेल हो जाता है, मोबाइल अच्छा काम नहीं करते। यद्यपि हमारा प्रयास रहता है पूर्व में मेले से पहले ही विभिन्न मोबाइल कंपनियों से हम पत्राचार करके उनसे गुजारिश भी करते हैं कि अतिरिक्त मात्रा में मोबाइल टावर की कैपेसिटी बढ़ाई जाए। तथापि इतनी भीड़ को प्रबंध करना मुश्किल हो रहा है। तो इस बार एक तो वायरलेस सेट सभी जो है देवस्थान टीम को प्रोवाइड कराए गए। इसके अलावा विभिन्न एजेंसियां और जो जितने भी संवेदक हैं ठेकेदार विभिन्न सेवाओं के, जो बिजली की, बैरिकेडिंग की, पानी की, पार्किंग की इत्यादि सभी और उससे कनेक्टेड रहे, तो मोबाइल नेटवर्क जाम होने पर भी आपस में समन्वय में जो है कोई दिक्कत नहीं है। मेले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस उत्तर भारत के प्रसिद्ध गोगामेडी मेले में रिकॉर्ड श्रद्धालु इस बार पहुंचे हैं। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पर दर्शन के लिए आते हैं। मेले में इस बार 24,58,000 श्रद्धालु पहुंचे। तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी राजेश जून का गांव मांडोठी में जोरदार स्वागत किया गया है। इस दौरान उन्होंने 5 अक्टूबर को चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन का बटन दबाकर उन्हें भारी बहुमत से जीत का आशीर्वाद देने की अपील की है। राजेश जून ने कहा कि मांडोठी गांव दिलदारों का गांव है, उन्हें जो सहयोग और समर्थन यहां मिल रहा है उससे निश्चित हो गया है कि उनकी जीत पक्की है। राजेश जून ने कहा कि आज बहादुरगढ़ की जनता विकास और मूलभूत सुविधाओं को तरस रही है। जिन लोगों को विकास करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, उन लोगों ने हल्के का विकास करने की बजाय खुद का विकास करने का काम किया, जिसके चलते आज बहादुरगढ़ में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। कि हमने 31 गांव में से 30 गांव का दौरा कर लिया है। मांडोठी का अभी तक नहीं हुआ था। वो 30 गांव में मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा था, जो मैंने पहले बताया। आज हमने अपने 31वें गांव का, मांडोठी गांव का भी दौरा किया। यहाँ का दौरा करके मैं फूला नहीं समा रहा हूँ। मुझे इतना भरपूर आपके क्रम है, मांडोठी गांव में इतना जबरदस्त मुझे समर्थन मिल रहा है कि समझो ये तो अब एक तरफ की लहर ही हो गई है। वहाँ जाता है, बहादुरों का गांव है, गौ माता की सेवा करने वाला गांव है, पहलवाना का गांव है, पंचायती गांव है। उसी तरह से एक दिलदारों का गांव है। आज मांडोठी गांव ने एक दिलदारी दिखाई है। जो राजेश जून हमेशा धार्मिक कामों में, गांव में हमेशा दुख सुख में आगे, हमेशा गांव के साथ दुख सुख में आता है, उसी तरीके से आज मांडोठी गांव ने मेरे काम में, मेरे इस प्रोग्राम में 4 चांद लगाने का काम किया है और मेरा हौसला बढ़ाने का काम किया है। फिलहाल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।